And $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India. ट्रंप के खुलासे ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने 23 फरवरी को एक वीडियो जारी करके कहा कि भारत को अमेरिका ने वोटर टर्नआउट को मैनेज करने के लिए 181 करोड़ रुपए दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में शाम 6 बजे पोलिंग एजेंटों को पोलिंग बूथ में दिए गए आंकड़े एडीआर की जांच रिपोर्ट से मेल नहीं खाते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में भी अचानक वोटर टर्नआउट बढ़ गया। इस पूरे मामले का खुलासा निष्पक्ष चुनाव पर काम करने वाली संस्था एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सबसे पहले 2019 में चुनाव के तुरंत बाद किया था। आखिर अमेरिका भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? क्या महाराष्ट्र में पकड़ी गई लाल डायरी और अमेरिका के यूएस एड के जरिए भारत में भेजे गए 2.1 करोड़ डॉलर में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? And $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. आज न्यू दिल्ली पोस्ट आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया है जिसे देश के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को देखना जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक विदेशी सरकार ने भारत की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। दूसरी हैरानी की बात यह है कि मोदी सरकार ने भारत की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस विदेशी दखल को स्वीकार किया है। अहम मुद्दा यह है कि आखिर क्यों अमेरिकी सरकार ने भारत सरकार को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 181 करोड़ रुपए दिए। यदि यह धन भारत सरकार ने स्वीकार किया तो इसे वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए कहां और कब इस्तेमाल किया गया? देश में उठने वाले इन तमाम सवालों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बात बेबात को मुद्दा बनाने वाले अमित मालवीय आईटी सेल से गायब हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार मोदी को निशाना बनाए हुए हैं। ट्रंप कभी प्रवासी भारतीयों को जंजीर में कैद करके भारत भेज रहे हैं तो अब यूएस एड पर पीएम मोदी का नाम लेकर भारत की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। भाजपा का आईटी सेल कल तक कांग्रेस को व्हाइट पेपर जारी करने को कह रहा था, वहीं आईटी सेल भाजपा और मोदी सरकार को अब सांप सूंघ गया है। मोदी सरकार और भाजपा की खामोशी ने ट्रंप के आरोपों में प्राण फूंक दिए, जिसने कांग्रेस की कुंडली को फिर से जागृत कर दिया है। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए मोदी सरकार को 181 करोड़ रुपए दिए? क्यों भारत को दी गई रकम को ट्रंप ने रिश्वत योजना कहा है? यह एक बड़ा सवाल है जिसे प्रत्येक देश का नागरिक अब जानना चाहता है। ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए। सब चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। And $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. 21 मिलियन डॉलर कहां गए? हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। ट्रंप ने उठाया है, उसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। 21 मिलियन डॉलर उन्होंने नरेंद्र मोदी को भारत के चुनाव में दिया है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि विदेशी पैसों से आप भारत का चुनाव लड़ रहे हैं। Where is a white paper? जब वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए रकम देने के लिए अमेरिका ने भारत का नाम लिया तो पार्टी विद डिफरेंट भाजपा ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्शियल वोटर टर्नआउट बढ़ाने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया, भाजपा के आईटी सेल की नैतिकता वैशाली की नगर वधू बन गई। कांग्रेस से व्हाइट पेपर मांगने वाले फना हो गए देखते ही देखते। व्हाइट पेपर कब कौन जारी करेगा, न सरकार बता रही है, न भाजपा और न ही भाजपा का आईटी सेल। And $21 million going to my friend,
Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. The shocking expose by President of the United States. I am sure you all are aware of what he said. That fiscal muscle was used, funds were pumped in to doctor and manipulate our democratic rights, infiltrated in our society to destroy our democracy. 23 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। इस तारीख को डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे ने भारत की राजनीति में एक बवंडर खड़ा कर दिया। पार्टी विथ डिफरेंस अब पार्टी विथ करप्ट बन चुकी है। पहले अडानी का मामला और अब ट्रंप। आइए जानते हैं कि आखिर वोटर टर्नआउट बढ़ाने के राजनीतिक मायने क्या हैं। वोटर टर्नआउट के दो पक्ष हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वोटर टर्नआउट एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद वोटरों को मोटिवेट करने के लिए मीडिया के माध्यम से इस्तेमाल करता है, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। नेगेटिव वोटर टर्नआउट में चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं होता। कोई भी संस्था या सरकार इलेक्शन कमीशन के कार्य में दखल करके वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए किसी भी मींस और मेथड का इस्तेमाल कर रही है तो यह पूरी तरह गैर कानूनी है, चाहे यह काम सरकार ही क्यों न करे। देखो, एलन मस्क के लिए जो अभी इन्होंने बोला है वो भी सही है। एलन मस्क जो है बहुत बड़ा आईटी का वो है, उसने भी ईवीएम के लिए मना किया है कि ईवीएम सेफ नहीं है। हमारा एटीएम सेफ नहीं है, बैंक अकाउंट सेफ नहीं है, तो ईवीएम कैसे सेफ होगा। ईवीएम पे शक तो है, पर उस शक के दायरे को एक बार सरकार को दूर करना चाहिए। जो सत्ता पक्ष है, चुनाव आयोग है, उसको दूर करना चाहिए, ईवीएम को ओपन कर देना चाहिए। ऐसा है, ये सब हमें बदनाम करने की, अब वो अपना घर तो संभाले, उसका अपना संभाले। उस पर कितने वो लग रहे हैं, तुम्हारा एलिगेशन लग रहे हैं। वो तो कह रहा है मेरा ग्रीनलैंड भी है, कनाडा भी है, ये सारे देश को अपने में लेना चाहता है, सबको नक्शे में दिखा रहा है। ये जो फंड ट्रांसफ़र हो रहा है ये तो होना ही चाहिए। क्यों हम एक दूसरे का फंड लें, चीटिंग हो। तो मोदी जी फर्स्ट टाइम हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे लिया, नहीं तो इससे पहले कौन कितना लिया, कौन कैसे दिया, ये भी नहीं पता चलता था। हरियाणा के बीजेपी के, उनका नाम नहीं आ रहा मेरे को। अब वो आप जैसे पत्रकार बंधु लोग पूछ रहे हैं उनको कि भाई आपकी पार्टी तो जो है सत्ता से बाहर जा रही है जो है। अब वो कह रहे हैं वहाँ के प्रवक्ता का आप रुकिए 10 मिनट, आप रुकिए 10 मिनट बाद जो है हमारी पार्टी सबसे टॉप पे ऊपर जाएगी। जो है खेला होता है। हाँ, खेला होता है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल तक वोटर टर्नआउट, ईवीएम और फर्जी वोटर के मुद्दे को बार बार उठाते रहे, लेकिन देश के वोटरों ने इस मुद्दे पर कभी कोई खास तवज्जो नहीं दी। याद रहे कि 23 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि अमेरिकी एजेंसी यूएसएड ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 181 करोड़ रुपए दिए थे। जारी किए गए अपने वीडियो में ट्रंप ने वोटर टर्नआउट शब्द पर काफी जोर दिया था। इस शब्द पर जोर देने के कई कूटनीतिक मतलब थे। ट्रंप दुनिया को बताना चाहते थे कि अमेरिका इतना पावरफुल है कि वह भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अंदर तक घुसा है और सरकार के कामकाज को प्रभावित कर सकता है, उसे कंट्रोल भी कर सकता है। क्या आपको लगता है कि आप जिस राजनीतिक दल के लिए ईवीएम का बटन दबाते हैं वो उसी राजनीतिक दल को मिलता है, या फिर आपको लगता है कि आपका वोट चोरी हो जाता है? वोटर टर्नआउट में अमेरिकी रकम की घुसपैठ के खुलासे ने देश में भूचाल ला दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पीएम मोदी के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करने की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल और देश के दूसरे विपक्षी नेता सभी एकजुट होकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इस पूरे विवाद पर विदेश मंत्रालय की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। कुछ भी हो, ट्रंप के इस खुलासे ने एक बार फिर इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। मामला साफ है, अमेरिका भारत के चुनाव में दखल करता है। यह कोई मामूली बात नहीं जिसे विपक्ष की साजिश बोलकर खारिज किया जा सके।
देखिए उसमें पूरा घोटाला होता है और आज ट्रम्प जी ने कह भी दिया कि 2 लाख डॉलर जो भारत को दिया जाता है इलेक्शन में, वो कहीं ना कहीं ये मिसयूज हो रहा पैसा। कैसे कोई फंड आता है, मगर आता कि किस पार्टी का लिए यही आता देखा जाता। वो फंड पहले क्या होता था, खुद सटकते थे। सरकारें गिराने के लिए फंड आता था, सरकार उठाने के लिए नहीं आता था। देश को उठाने के लिए पहले सरकार गिराने के लिए आता था, तो समझे ना। तो ये चीज़ें होती थी क्योंकि एक डिवाइडेशन एंड रूल्स जो था वो एक जुड़ा हुआ था हमारे साथ। जनता के सामने और चीज़ जो फंड बाहर से आता है, अब फंड को पता नहीं फंड कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ लग रहा है। अभी आप देखना हर बीजेपी के अंदर इतना पैसा खर्च हुआ है, इलेक्शन के अंदर करोड़ रुपए तक खर्च हो गया। आज जनता ये बैठे यार नुकसान लेके बैठे हो, करोड़ रुपए लेके बैठे हैं। हर एक हिंदुस्तान के बच्चे के जो बच्चा पैदा होता है सुबह इसको बच्चा पैदा होता है ना, उसके ऊपर कर्जा है। देखिए ट्रम्प द्वारा जो बयान दिया गया वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही चिंताजनक बयान है। कहीं ना कहीं उन्होंने भारत पर बहुत बड़ा एक कहते हैं कि आरोप लगाया, जिसका भारत सरकार को क्या नाम है उनका आरोप का जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि ट्रम्प और भारत के रिश्ते, मोदी जी के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी हालिया में 181 करोड़ रुपये जो देने की बात कही है, उसके बाद से भारत सरकार पूरी तरीके से चुप नजर आ रही है। आंकड़ों की बाजीगरी कैसे की जाती है, देश के लिए इस चुनावी खेल को समझना जरूरी है। यह भी समझना जरूरी है कि कब, कैसे और कौन से इलेक्शन में वोटर टर्नआउट अचानक बढ़ गया। आइए हम सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि किस राज्य में कितना वोटिंग टर्नआउट कब और कैसे बढ़ा। झारखंड राज्य की बात करें तो यहां पर 4.9% वोटिंग टर्नआउट देखा गया। वोटिंग वाले दिन रात को करीब 11:45 पर जारी आंकड़ों के मुताबिक वोटिंग प्रतिशत 69.9% था, जो अगले दिन शाम में बढ़कर 74.5% हो गया। इसके अलावा हरियाणा में 4.4% अंक की बढ़ोतरी हुई। वोटिंग के दिन रात 11:45 पर जो आंकड़ा 60.4% था, वो अगले दिन शाम में बढ़कर 64.8% हो गया। ये वोटिंग प्रतिशत में तेजी ओडिशा राज्य में भी देखी गई। संशोधित मतदान दिवस के अंत में चुनाव आयोग की तरफ से घोषित 69.6% मतदान से 4.1% अंक अधिक था। पश्चिम बंगाल में 79.5% से 3.2% अंक की बढ़ोतरी देखी गई और यह 82.7% हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में भी अचानक वोटर टर्नआउट में वृद्धि हुई। महाराष्ट्र में तो भाजपा के राष्ट्रीय नेता खुद पैसा बांटते पकड़े गए। पैसे की इस डील में सामने आई लाल डायरी। इस लाल डायरी के बारे में मोदी मीडिया ने आपको बताया कि भाजपा वोटरों को डायरेक्ट कैश बांटती है, जिसका हिसाब किताब लाल डायरी में है। आखिर क्या है लाल डायरी का सच? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े वोट के बदले नोट बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर होटल पहुंचे थे और यहां वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे। घटना के वक्त मौजूद एक युवक के हाथ में लाल डायरी देखी गई। इसी लाल डायरी में वोटरों को बांटी गई रकम का लेखा जोखा था। भारत की राजनीति में भूचाल लाने वाला आखिर क्या है यूएसएड? आइए जानते हैं। यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो दुनिया के अलग अलग देशों में विकास कार्यों और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए काम करती है। इसे 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने स्थापित किया था। यह अमेरिकी विदेश विभाग, कांग्रेस और सरकारी एजेंसियों यानी कि सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। अमेरिकी फंडिंग पाने वाले टॉप 5 देश। 2024 में अमेरिका से सबसे अधिक सहायता प्राप्त करने वाले देशों की लिस्ट इस तरह है। अफगानिस्तान $596.7 मिलियन, बांग्लादेश $371.7 मिलियन, म्यांमार $223.5 मिलियन, पाकिस्तान $207.8 मिलियन,
भारत 151.8 मिलियन डॉलर, नेपाल 123.8 मिलियन डॉलर। चौकीदार अब चौकीदार नहीं, एक क्षत्रप से छत्रपति बन चुका है, जिसे छल और प्रपंच से इस छत्र की रक्षा करनी है। इस सामंती शासन में राजा ही सर्वशक्तिमान होता है और वोटर बस एक प्रजा। प्रजा को भ्रम रहता है कि वह संघ की शक्ति में सर्वोपरि है और छत्र उसके अधीन है। दरअसल यह भ्रम ही माया है, जिसे भाजपा और राज्य और उसके सर्वेश्वर मोदी ने मिलकर रचा है। लोकतंत्र के भ्रम का यह तिलिस्म जितनी जल्दी टूटे, संघ और उसके गणराज्य के लिए उतना ही अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। नव जागरण की इस मुहिम में आप न्यू दिल्ली पोस्ट की खबरों का हिस्सा बने। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।